हेलो हेलो बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए नए एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ में हम लोग चलते हैं प्रायिकता की ओर। पिछले बार जो पार्ट 1 प्रायिकता का अपलोड हो चुकी थी, बहुत से लोगों ने रिस्पॉन्स किया। अब देखिए आगे और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा भी सामने है। तो देखिए, यदि पीई मतलब कि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था कि प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखिए हल, पीई इक्वल टू 0.05 है। इसलिए मैंने क्या किया था कि पी, अगर हम यहाँ पे नोट ई लगाते हैं, मतलब कि घटना नहीं होने की प्रायिकता, या ई नोट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ई नोट अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1 माइनस पीई। 1 माइनस क्या हो जाएगा? पी। मतलब नहीं होने की जब जो प्रायिकता होगा वो 1 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कितना हो जाएगा? तो 0.05 हो जाएगा। 0.0 क्या हो जाएगा? 5। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 0. अगर देखिए घटाने में क्या करते हैं बच्चे अधिकांश, यहाँ पे घटाने पे मिस्टेक करते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं? 1 आ गया तो 5 को यहाँ पे रख देते हैं। ऐसे नहीं होता है। 1 के बाद में देखिए 0 के बाद में कितना है? पॉइंट, तो 0.5 है तो हम 2 0 यहाँ पे आगे लगा देंगे, ठीक है ना? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 0.05 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा। इससे तो 1 ले लिया था, ये इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए आगे क्या है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0.95। ये हो गया इसका आंसर। तो प्रायिकता जो होता है पीई, एक फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नोट। पीई नोट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, कहता है एक थैली में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैला है, थैला, उसमें केवल जो मीठी गोलियां हैं, छोटे छोटा जो गोलियां जो आती है चॉकलेट की तरह, मालिनी बिना देखे उनमें से एक गोली निकाल लेती है। मतलब यादृच्छा वहां से एक गोली निकाल लेती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली क्या है? पहला नंबर संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। कोई भी जब घटना नहीं होता है, प्रायिकता का घटना से अगर संबंध नहीं होता है तो प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। और जो घटनाएं संभावित होती है, संभव होती है, घटना होने की संभावना होती है, उसकी प्रायिकता कितना होती है? 1 होती है। तो पहला नंबर वाला क्या है कि चूंकि थैले में क्या नहीं, थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है तो घटना नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि थैली में संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितना है? गोलियों की संख्या बराबर कितना है? 0 है। संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितना है? 0 है। इसलिए जो पीई हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता यहाँ पे लिख देंगे संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली। तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितना है? 0 है। एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या है? संख्या है ही नहीं, 0 है, घटना नहीं हो रही है। दूसरा नंबर में क्या है कि केवल क्या है? नींबू की महक वाली। तो ऑलरेडी बोल करके रखा है कि थैले में केवल क्या है? नींबू की महक वाली है और नींबू की महक वाली निकाल लेती है। तो जो घटना होने की संभावनाएं हैं उसकी प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। इसलिए यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नींबू की महक वाली, ठीक है। तो नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा? संख्या नहीं, प्रायिकता बोल रहा है, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1।
ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक थैली में केवल नींबू के महक वाली क्या है, गोलियां है। ठीक है, मालिनी एक लड़की है, मालिनी क्या है, एक लड़की है जो बिना देखे उनमें से गोली निकालती है। यादृ छाया निकाल लेती है, बिना देखे हुए क्या करती है, निकाल लेती है। इसकी प्रयोगता क्या है कि वह निकाली गई गोली क्या है, पहला नंबर संतरे की महक वाली हो। बताओ, जब थैला है, थैला में संतरे की महक वाली है ही नहीं, मालिनी निकाल रही है संतरे की महक वाली, तो बेवकूफ बना रही है। बोल देगी निकाल लीजिए चुपके से और बोलेगी कि देखो संतरे की महक वाली है, तो संतरे की महक वाली कहाँ से रहेगी? लोगों को पता है, क्या पता है कि उसमें केवल क्या है, नींबू की महक वाली है, क्या है, तो उसके पास में कुछ नहीं निकाली है, कुछ नहीं निकाली है। कहने का मतलब कि वो कोई भी घटना से संबंध नहीं है उसका। अब कहता क्या है दूसरा नंबर में, नींबू की महक वाली, मालिनी निकाली है नींबू की महक वाली, तो वास्तविक है कि वास्तविक घटना होगा, क्या होगा, वास्तविक घटना। और जो वास्तविक घटनाएं होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से क्या है कि जो घटना होने की संभावना हो उसका प्रायिकता कितना होती है, 1। और घटना नहीं होने की संभावना हो उसकी प्रायिकता कितना होती है, तो 0 होती है। जो घटना नहीं होगा और उसके बारे में पूछा जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, प्रायिकता 0 होगा। एक एग्जांपल से समझो कि यहाँ पर क्या है कि किसी ने नहीं देखा है कि यहाँ पे लड़का है कि लड़की है, क्लासरूम है, लड़का है कि लड़की है। अब क्या कहता है कि यादृ छाया उसमें से एक लड़के को निकाल लेता है। मान के चलो कि क्या है, 25 केवल लड़के हैं, लड़के एक भी नहीं है। यादृ छाया किसी एक बिना देखे एक लड़का को बोल देंगे कि बाहर चले जाओ। ठीक है, अब उसमें जो है पूछा जाए कि लड़कियों की क्या है, प्रायिकता क्या होगी, तो लड़की चूंकि इस क्लासरूम में नहीं है इसलिए लड़कियों की प्रायिकता कितना हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, किसी कारणवश 12 खराब पेन 100 अच्छे पेनों में से मिल जाए, यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन को यादृ छाया निकाल लिया जाता है, रेंडमली निकाल लिया जाता है, तो निकाले गए पेन अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 12 खराब पेन है, अच्छे पेन कितना है, 132। अब दोनों क्या हो गए, मिल गए और क्या बन गया, मिश्रण बन गया। पेनों का क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो सबसे पहले चीज, जब भी प्रायिकता निकाला जाता है उसमें कुल संख्या को ज्ञात करना सबसे जरूरी होती है। तो कुल संख्या कितना होगा, देखो अच्छे पेन कितना है, अच्छे पेनों की संख्या कितना है, पेनों की संख्या, ये जो अच्छे पेनों की संख्या है वो कितना है, 132 है। तो कितना हो जाएगा, 132। ठीक ना, और उसमें से कितने पेन खराब पेन मिल गए हैं, तो 12 खराब पेन मिल गए। कितने, 12 खराब पेन। तो 132 में से 12 जुड़ जाएगा तो कुल पेनों की संख्या हो जाएगा। तो कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 132 अच्छा है, उसमें 12 क्या हो गया, खराब मिल गया। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और 144। तो खराब पेन और अच्छे पेन दोनों मिल, क्योंकि मिलने के बाद में एक निकाला जा रहा है यादृ छाया, समझ में आ गया। तो 100, अब जो भी निकलेगा किस में से निकलेगा, तो 144 में से निकलेगा। कितना पे निकलेगा, 144 में से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, प्रायिकता, यानी कि P लिख दो, P फॉर प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसके, खराब पेन होने की या अच्छे पेन होने की पूछा है, तो अच्छे पेन होने की। तो यहाँ पे बीच में लिख देंगे अच्छे पेनों, अच्छे पेन, केवल अच्छे पेन लिख देंगे। इससे क्या समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, अच्छे पेनों का निकल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम मतलब किसके, जिस घटना के बारे में कहा जा रहा है। तो कौन सी घटना के बारे में कहा जा रहा है, अच्छे पेन होने की घटना के बारे में कहा जा रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तो अच्छे पेनों की संख्या उसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। टोटल कितना में से, तो 144 में से, 100 क्या में से, 44 में से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा
2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा 11 बटे 12 इसका आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक क्या है 132 अच्छे पेन है, पहले से 100 अच्छे पेनों का मिश्रण है, उसमें से मिश्रण नहीं बोलेंगे, टोटली 100 कितना है 32 अच्छे पेन है, उसमें से 12 पेन मिल जाते हैं और मिल करके पेनों का क्या हो जाती है मिश्रण हो जाती है। तो मिल करके कितना पेन बना लेता है 144 मतलब संख्या हो जाती है और टोटल 144 है। अच्छे पेन कितना है तो 132 है और खराब पेन कितना है तो 12 है। अगर इसमें पूछ दे कि खराब पेनों की प्रायिकता कितना होगा तो अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह पे कितना रखेंगे खराब पेन रखेंगे। क्या रखेंगे खराब पेन रखेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखो ये सिक्के से भी क्वेश्चन आते हैं। सिक्के से चलिए सिक्के के बारे में सबसे पहले जाते हैं। सिक्का मतलब कॉइन। एक सिक्का है, इसमें 2 पहलू होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है टेल होता है। हम 2 सिक्का के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिक्के के 2 पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सिक्का होता है उसमें हेड होता है और क्या होता है टेल, जिसको चित और पट बोलते हैं, ठीक है। ये जो हेड जो होता है इसको कहा जाता है चित और टेल जो होता है उसको कहा जाता है पट। क्या कहा जाता है पट। तो चित और क्या होती है पट होती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सिक्का को अगर एक बार उछाला जाएगा, सिक्का को क्या किया जाएगा एक बार उछाला, तो सिक्का जब ऊपर में रहेगा तब हमको पता है कि क्या हेड होने वाला है या टेल होने वाला है, जी नहीं। तो ऊपर में जो है तो या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या फिर क्या हो सकती है टेल हो सकती है। तो जब ऊपर में है हेड हो सकता है या टेल हो सकता है तो 2 संभावनाएं हो सकती है टोटल। अगर नीचे गिर जाएगा, मान के चलो कि चित हो गया हेड हो गया, तो हेड की संख्या एक सिक्का में कितना होता है तो एक ही होगा, तो 1 टोटल घटनाओं की संख्या में से कितना होगा तो 2, तो 2 में से 1 होगा, तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित प्राप्त होने की क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित की एक सिक्का में चित कितना होता है तो देखो कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा 2। और चित की संख्या कितना होता है, चित आने की परिणाम, चित आने की परिणाम, चित आने की परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 1 आएगा, चित कितना आएगा 1। तो हम लोग P अगर लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे चित, यहाँ पर क्या लिखेंगे चित, तो चित जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक बार आया है कितना में से तो 2 में से, तो 1/2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग हेलो चलिए ये क्वेश्चन है जो हमेशा ये से आता है, क्वेश्चन ताश से रिलेट क्वेश्चन रहता है। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जाता है, यादृच्छिक क्या किया जाता है निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, एक इका होगा एक इका नहीं होगा, ठीक ना, एक इका होगा और एक इका नहीं होगा। तो चलिए ताश के पत्ती के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ताश में जो होता है, ताश जो होता है, ताश में कुल पत्तियों की संख्या कितना होता है, कुल पत्तियों की संख्या, कुल पत्तियों की संख्या बराबर होता है 52, बराबर कितना होता है 52 होता है, ठीक है। उसमें से देखिए उसमें एक साइन होता है, देखिएगा ऐसा साइन होता है, इसको कहा जाता है ईंट। क्या कहा जाता है ईंट। एक साइन ऐसा होता है, एक साइन ऐसा होता है, इसको कहा जाता है चिड़ी, इसको क्या कहा जाता है चिड़ी कहा जाता है। और एक इस प्रकार से साइन होता है, इसको कहा जाता है लाल पान, लाल पान या पान कहा जाता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और ऐसे, ये काला रंग में होता है, इसको कहा जाता है हुकुम। इसको कहा जाता है पान, इसको कहा जाता है हुकुम, इसको कहा जाता है हुकुम। क्या कहते हैं हुकुम। तो हर चीज जो होता है ना वो 13 होता है, ये 13 होता है, ये 13 होता है, ये 13 होता है और ये क्या होता है 13। टोटल पत्ती मिला करके कितना होता है 52 होता है।
अब ये चीज तो हम लोग सिंबल जान गए कि इस प्रकार से ताज के पत्तियों को बांटा जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, ए जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्का, क्या कहते हैं, इक्का। के जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बादशाह, बादशाह। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग बेगम, क्या बोलते हैं, बेगम। और इस प्रकार से ये रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग गुलाम, क्या बोलते हैं, गुलाम, गुलाम, क्या बोलते हैं हम लोग, गुलाम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावे संख्या मिलकर हुआ रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या रहता है 10। तो नंबरिकल जो कार्ड होते हैं इतना तक लिखा हुआ रहता है और हर चीज में ये रहता है। जैसे कि अगर इक्का है तो इक्का क्या चीज का रहेगा, ईंट का रहेगा। इक्का क्या चीज का रहेगा, सीढ़ी का रहेगा। इक्का क्या चीज का रहेगा, पान का रहेगा। इक्का क्या चीज का रहेगा, तो हुकुम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्का 4 टो, ये क्या बोलते हैं, बादशाह 4 गो, बेगम 4 टो, गुलाम 4 टो, इसको बोलते हैं दूगी 4 टो, तिगी 4 टो, चौका, पंजा, छक्का, सता, अठा, नहला और क्या हो जाती है, दहला होती है। इस प्रकार से सभी को मिला करके कितने प्रतिशत हो जाता है, 52 हो जाता है। कितने हो जाता है, 52 होता है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जान लेते हैं हम लोग। इतना सा हो गया, ठीक है ना। अब संख्या वाला कार्ड ये सारा चीज कहलाता है। अब ये जो 3 कार्ड जो होती है, कौन कौन सा, बादशाह और क्या है, बेगम और क्या है, गुलाम। ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वाला, मतलब चेहरे वाला कार्ड, चेहरे वाला कार्ड, चेहरे वाला कार्ड कौन सा हो जाता है, चेहरे वाला। तो टोटल चेहरे वाला कार्ड कितने होते हैं, 4 4 4, तो 4 तिया 12। 12 तो ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, चेहरे वाले क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। चलो कलर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये दोनों कलर जो होता है, कौन, ईंट और कौन, पान, ये दोनों लाल रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और ये दोनों का दोनों क्या होता है, काला रंग का होता है। ये दोनों कौन सा कलर का होता है, तो काला कलर का होता है। ठीक है, तो कार्ड के बारे में सारे चीजों को जान गए होंगे कि किस प्रकार से कार्ड रहते हैं। अब इसी से रिलेट ये क्या है, प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न की ओर अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी एक इक्का होने की। तो टोटल इक्का कितना बताया था, अगर ताश को फेर दिया गया और एक कार्ड को निकाला गया है, मतलब एक कार्ड की बोध नहीं कर रहा है, उस कार्ड की पूरे प्रकार को बोध करा रहा है। ठीक ना, समझ, मतलब इक्का अगर बोल रहा है, इक्का क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो टोटल इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी मैंने बताया कितना कितना होता है, 4। तो इक्को की संख्या कितनी होती है, 4। तो इसलिए अगर हम लोगों यहाँ पे इक्को की संख्या, पहला नंबर देखो, इक्का की संख्या कितना है, इक्का की संख्या, तो इक्का की जो संख्या है वो कितना है, वो 4 है। और कुल मैंने क्या बताया था कि हमेशा कुल में से निकालते हैं, क्या में से निकालते हैं, कुल। तो कुल पत्तों की संख्या कितना है, कुल पत्तों की संख्या, तो हमारे पास में कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52 है। इसलिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसका, इक्का का, क्या चीज का, इक्का, तो इक्का टोटल कितना रहता है, 4 रहता है। कितना रहता है, इक्का 4 इक्का रहता है। तो हम लोग कितना लगाएंगे यहाँ पर, 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, तो 1 बटा कितना हो गया, 13। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से इक्का नहीं होने की संख्या, कब पूछा है कि इक्का नहीं हो, इक्का नहीं हो, तो इक्का नहीं हो तो इक्का को छोड़ करके सभी पति होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो इक्का को छोड़ करके क्या है, इक्का को छोड़कर, इक्का को छोड़कर पतियों की संख्या, इक्का को छोड़कर पतियों की संख्या, तो इक्का को छोड़कर के पतियों की संख्या कितना है हमारे पास, तो टोटल 52 है। 52 में से 4 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 48। इसलिए अगर हम लोग निकालेंगे P, क्या निकालेंगे कि इक्का की संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इक्का की, इक्का नहीं,
नहीं होना, ई का नहीं होना, क्या हो जाएगा, ई का नहीं होना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई का नहीं होने की कितना है 48, कितना में से, तो 52 में से, कितना में से, तो 52 में से। काटो, 2 चौके और 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 तिया 6, दैट मीन्स 12/13, 12 बटे कितना हो जाएगा 13। समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ताश वाले क्वेश्चन आएंगे तो आराम से बना पाइएगा, ठीक है। अगर फेस वाला बोलेगा तो 12 रख देंगे, 12/52, ठीक है। अगर गुलाम बोलेगा तो गुलाम टोटल कितना है 4 है, तो 4/52। अगर लाल रंग का गुलाम बोलेगा तो लाल रंग का गुलाम कितने होंगे, मैंने बोला था कि ईंट और क्या पान केवल लाल में होता है, तो ईंट और पान ही 2 ही कार्ड होगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इससे और एक दूसरे घटनाओं पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न है, और एक क्वेश्चन आता है पासा से। पासा मतलब लूडो का गोटी, लूडो जो खेलते हैं ना लूडो का गोटी। तो पासा क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एक घनाकार क्या होता है, एक गोटी होता है। इसमें 6 सतह होता है, 6 सतह में 1 2 3 4 5 और क्या लिखा हुआ रहता है 6 तक लिखा हुआ रहता है। कोई ही ऐसे लोग होंगे जो लूडो नहीं खेले होंगे, ठीक ना। तो चलिए इससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर हम किसी चीज़ को हड़हुड़ हुड़ करते हैं, मतलब कि जो हमारे पास में जो डब्बा रहता है लूडो का गोटी वाला ऐसे करते हैं, तो उसमें से कितने तक 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है। तो टोटल आने की जो घटना होगा कितना हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, 5 नंबर। 6 से बड़ी, 6 से क्या है बड़ी संख्या, 6 से क्या संख्या बड़ी संख्या। तो चलो पहले बेसिक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो टोटल परिणामों की संख्या क्या होगा, जब लूडो को अगर उछाला जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो ऊपर जब तक लूडो गोटी ऊपर गया है तब तक किसी को पता नहीं कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो टोटल जो परिणामों की संख्या हो जाएगा वो कितना होगा 6 होगा। इस 6 में से ही घटना होगा, 6 में से ही क्या होगी घटना होगी, ठीक है। तो ये 6 में से घटना होगी। मान के चलो कि अब क्वेश्चन है, अब क्या है समझ में आ गया। अगर बोल दिया गया कि ऊपर लूडो का गोटी को या पासा को फेंक दिया गया है, एक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो एक लिखा हुआ सतहों में से एक में ही एक लिखा हुआ है, इसलिए उसकी संख्या कितना होगी, तो 1 होगी। तो 1 बटा कितना हो जाएगा टोटल 6। तो टोटल जितने भी प्रायिकताएं निकलेगी किस में से निकलेगा 6 में से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक सम संख्या पूछता है कि अगर फेंक दिया गया है ऊपर, लूडो का गोटी जब नीचे गिरता है या पासा नीचे गिरता है, तो बोला जाता है कि सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर देखो सम संख्या, सम संख्या। तो बताओ ये जो संख्या जो हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कौन कौन है, 2 है 4 है और कितना है 6 है, 2 है 4 है और 6 है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितने में से 6 में से। इसलिए अगर हम लोग P निकालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सम संख्या, क्या लिखेंगे सम संख्या। तो सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6 में से निकलेगा। तो 3 एका 3 3 दूना 6, तो 1 बटा कितना निकल जाएगा 2, 1 बटा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में देखो क्या पूछा है, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या कितने हैं हमारे पास, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या बताओ क्या है, 1 है 3 है और 5 है। तो विषम संख्या जो होगा 1 होगा 3 होगा और ये क्या होगा 5, तो इसकी भी संख्या कितना है 3 है। इसलिए अगर हमको प्रायिकता पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे विषम संख्या, क्या लिखेंगे विषम संख्या। इसका मतलब होता है P लिख करके अगर विषम संख्या लिखते हैं, इसका मतलब है कि विषम संख्या की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 बटा कितना हो जाएगा 6, तो 3 एका 3 3 दूना 6, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या है, तीसरा नंबर अभाज्य संख्या। आप ये चीज समझना है कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है, जो यहाँ पे दिया गया है संख्या उसमें से अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो खुद से भाग जाता है और किसी दूसरे से भाग नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ कौन कौन सा होगा, 2 होगा 3 होगा और क्या होगा
5 होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बराबर 2, 3 और 5। तो इसकी भी संख्या कितना है? टोटल 3 है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अभाज्य संख्या की, किसका? अभाज्य संख्या, किसका निकालेंगे? अभाज्य संख्या की निकालेंगे, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 एका 3, 3 दूना 6, तो 1 बटा 2 इसका भी आंसर हो गया। ठीक ना। और लास्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से क्या है? बड़ी संख्या बताओ। तो 5 से, यहाँ पे देखो 5 से बड़ी, 5 और बड़ी नहीं बोल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारा बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूजन हो जाता है। 5 और 5 से बड़ी बोलता तो 5 को भी लेते हैं, और या 5 तक, अगर 5 तक बोलता तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज को समझा करो क्या है। 5 से बड़ी बोल रहा है तो 5 को नहीं लिया जा रहा है, 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी संख्या क्या है? केवल 6 है। तो उसकी घटना कितना है? 1 है। तो 6 कितना बार आता है? 1 ही बार आता है। तो 5 से बड़ी तो क्या है? 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन है? 6। और इसकी घटना कितना है? 1। इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितना होगी? 1 होगा। इसलिए अगर हम लोग P निकालेंगे, P क्या लिख देंगे? 5 से बड़ी, 5 से बड़ी संख्या, 5 से क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। तो कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना? कितना में से? 6 में से, 6 घटना में से, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 5 नंबर में देखो प्रश्न, ध्यान से देखो। ये प्रश्न क्या कहा जाता है? ये प्रश्न जो है कहा जा रहा है 6 से बड़ी हो। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसकी प्रायिकता कितना होगा? 6 से बड़ी होगी, मतलब कि ये पूरे घटना में 6 से बड़ी होगी ही नहीं, तो ये नहीं होने, असंभावित परिणाम की संख्या है। क्या है? असंभावित परिणाम है। तो असंभावित जो परिणाम होता है उसका क्या होता है? प्रायिकता 0 होता है। क्या होता है? 0। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, 6 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए प्रायिकता कितना होगा? प्रायिकता मतलब कि P लिख सकते हैं। P 6 से बड़ी, 6 से क्या लिखेंगे? बड़ी। तो 6 से बड़ी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तैयारी कीजिए अच्छा से, बड़े बुजुर्ग का आदर कीजिए, अन्न का सम्मान कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।